27 अप्रैल से 7 मई आपका एग्जाम होगा जेके बोपी का। हमारे पास अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्स 90 दिन का समय है, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। इन 90 दिनों के अंदर हम हमारे एग्जाम को फोड़ेंगे बच्चों। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि लास्ट ईयर जेके बोपी का एग्जाम हमने ताबड़तोड़ तरीके से किया था और इस बार तो हमारे पास फुल फ्लैश प्लान है। यानी हमारा स्पेशल बैच है, हमारे पास स्पेशल बुक्स है, आपके पास इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है, आपका अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, आपके पास अपना खुद का कोर्स है। अब हमें लगातार मेहनत करते रहना है। आपका बोर्ड एग्जाम हो चुका, उसका रिजल्ट हो चुका। नाउ वी आर फोकस्ड ऑन कंप्लीटली ऑन योर जेके बोपी एग्जाम। आप में से कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जो सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 महीने मुझे डेडिकेशन के साथ दे सकता है? वो कमेंट कर देना जेके बोपी, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको 90 दिन का वो प्लान जिस प्लान से हम सिलेक्शन नहीं लेंगे, हम रैंक लेके आएंगे हमारे एग्जामिनेशन के अंदर। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से जेके बोपी नर्सिंग हब के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर जय। आज बात करूंगा 90 डेज के अंदर कैसे हम एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जहां पे सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलेगी। आपको खुद को बिलीव हो जाएगा कि हाँ, इट इज पॉसिबल। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है, हम अभी भी हमारे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? हम अभी भी क्या हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं? और इन दोनों सवालों के जवाब हैं हाँ। लेकिन इन दोनों सवालों के जवाब के साथ एक कंडीशन आती है कि क्या आप मुझे 6 से 8 घंटे हर रोज देने को तैयार बैठे हो? जवाब कमेंट में होना चाहिए। तब अगर यस है तो इस वीडियो को पूरा देखना, वरना चले जाना यहां से, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। अगर मेहनत करनी है तो लग कर बैठना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हर किसी को यूं ही चीजें नहीं मिलती, उसके लिए तपना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि सूरज बनने के लिए सूरज जितना जलना पड़ेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कैसे हम 150 प्लस लेके आ सकते हैं। और 150 प्लस क्यों? अगर किसी बच्चे का ये टारगेट है कि नहीं भैया मैं सिर्फ 90 प्लस ले आऊं, मैं 100 प्लस ले आऊं, मैं 120 प्लस ले आऊं, तो भूल जाओ, क्योंकि 2026 में 150 प्लस जो लाएगा वही बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेज हासिल करेगा। प्राइवेट में अगर आप फीस देना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और मेरे साथ तैयारी कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बना है। 90 डेज के अंदर क्या चीजें आपको फॉलो करनी है? सबसे पहली चीज, आपका एग्जाम बोपी कराता है, ऑफलाइन एग्जाम है, ओएमआर बेस एग्जाम है। टिपिकली अगर मैं बात करूं अप्रैल एंडिंग से लेके मई के बीच आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपको +2 के साथ में कम से कम कितने 45 से 50% एग्जाम में मार्क्स आने चाहिए, जो आप लेके आ चुके हो। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के लिए आपका एडमिशन होगा यहाँ पे। अब एग्जाम पेपर में हमारे पास 60 180 क्वेश्चन है और 180 में से 150 मार्क्स हम 100% लेके आएंगे इन एनी हाउ कंडीशन, क्योंकि मैं लेके आऊंगा आपको इन 18,000 क्वेश्चन के अंदर यही 180 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा। 3 घंटे का समय है, आराम से कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम में पेपर आ गया और कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स वगैरह आपके नहीं है। -1/4 है, ये ध्यान रखना। यही एक ऐसी हमारे पास सिचुएशन है जिसको हमको सीखना है, टैकल करना है, और उसी के लिए 250 टेस्ट दे रहा हूं, 250 टेस्ट दे रहा हूं आपको मैं। फिजिक्स के अंदर जो फेवरेट टॉपिक आपको कवर करने चाहिए वो कौन कौन से हैं? तो वो आपके पास में नंबर 1 है काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। आप पुराने साल के पेपर उठा के देखो, आपके बैच में मैंने आपको खुद को 2019 से लेके 2025 तक के 6 साल के पूरे पेपर दे दिए हैं, ताकि खुद को पता चल जाए कि यार कैसा क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, कार्टेशियन कंपाउंड्स। बायो में बात करें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ये ऐसे हैं जिन पे फोकस करने से इजीली आप हर सब्जेक्ट में 30 90 नंबर लेके आ जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से फ्रेम होते हैं। क्लास 12 क्लास 11 का विड्थ क्या है, इस पे भी मैंने सेपरेट वीडियोस आपके साथ बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखो यार जाके, बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे यार। मैराथन क्लासेस आपके लिए चल रही है, उनको जाके करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके लिए की जा रही है। आपकी तरफ से आप अगर एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सिलेक्शन आपके और मेरे दोनों के 100% एफर्ट्स के बाद ही हो पाएगा। बात करें यहाँ पे बायोलॉजी को फोकस करिए, क्योंकि इस पे अच्छा खासा सिलेबस है आपका। केमिस्ट्री एंड देन फिर फिजिक्स आप कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट कम रहता है। आप अपने प्रिपरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फेज फर्स्ट, फेज 2 एंड फेज 3। फेज फर्स्ट में क्या करना है आपको, 1 to 30 डेज के अंदर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करो, अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। इसके लिए आपको क्या करना है, जुनून बैच।
जुनून बैच में क्लासेस दी है हमने आपको, आप उन क्लासेस को फॉलो करो। कोई बच्चा अगर ये पूछ रहा है कि भैया आज से ज्वाइन करूं तो सिलेक्शन होगा, अरे आज नहीं, आज से 15 दिन बाद भी अगर तुम ज्वाइन करोगे तब भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, लेकिन तब जब तुम खुद 8 घंटे 9 घंटे मेरे को देने को रेडी बैठे हो। कोई ये सोच रहा है कि नहीं मैं आज से 1 महीने बाद बैच ज्वाइन करूं और मैं 3 घंटे पढ़ाई करूं सिलेक्शन होगा, तो आप खुद सोचो यार, जो बच्चा लगातार शुरुआत से मेहनत कर रहा है उसके साथ अगर नहीं हुई तो क्या खुदा उसके साथ नाइंसाफी नहीं करेगा? तो मेहनत अगर हम कर रहे हैं प्रॉपर तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट भी हमें उसी के हिसाब से मिलेगा। और हम ये सोचेंगे नहीं यार कम मेहनत करके रिजल्ट बेटर निकाल लें, तो नहीं होने देगा ऐसा खुदा। तो ध्यान रखना, फेज 2 के अंदर हमारे पास फिर नेक्स्ट 30 डेज में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस निकालनी है। इसके लिए मैंने आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे हैं। करीब करीब आपके पास में 12,000 ऐसे क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। हर एक चैप्टर के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा उस चैप्टर में, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। लास्ट ईयर भी नहीं आने दिया और इस बार भी नहीं आने देंगे, जब इतना डेडिकेशन के साथ पूरा प्रॉपर स्पेसिफिक आपको तैयारी करवा रहा हूं मैं। फेज 3 ये वो टाइम है जब हमें मॉक टेस्ट देना है। यहां पे फुल मॉक टेस्ट और आपके एग्जाम ओरिएंटेड 180 का पेपर आता है। जैसा एग्जाम एग्जैक्टली जेके बोपी का होता है वैसे 1 2 5 25 50 टेस्ट आपको दे रहा हूं। मतलब कितने 50 टेस्ट मैं आपको देने जा रहा हूं विद द डिटेल सॉल्यूशंस। जिस बच्चे ने इनको बार बार रिसाइकल कर लिया ना, कि 3 बार टेस्ट दे दिए हैं, मजाल है उस बच्चे के कि 150 से नीचे मार्क्स आ जाएं। वो बच्चा जेके ओपी एग्जाम को टॉप करेगा, क्योंकि जैसे इस बार हमारे साथ जेके बोस में टॉपर बच्चे जुड़े जिनके मार्क्स 195 496 तक आ रखे हैं, वो बच्चा भी हमारे साथ है। तो यार मेहनत करो, आराम से सिलेक्शन निकलेगा तुम्हारा मेरा। नाउ फेज वाली बात होगी हमारे पास। अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग्स कैसे क्या करें, तो आप प्रॉपरली, मैंने टाइम आपको दिया है कि आपको कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को यूटिलाइज करना है। 2 घंटे आपने थ्योरी क्लास कवर की, नोट्स बनाए आपने, नोट्स आपको ऑलरेडी हमने देखे तो उसको रिवाइज किया आपने, आपको एमसीक्यू सॉल्व किया आपने, और एक्स्ट्रास के अंदर आपने डेडिकेशन में 1 आवर वापस से रिवाइज किया जो भी आज हमने पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। बैकलॉग छूट गया, बैकलॉग कवर करो। आज अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपका बैकलॉग होगा। आज से 15 दिन बाद में ज्वाइन करोगे तब भी बैकलॉग होगा। तो सोचो शुरुआत करना कब सही है, जब आपने आई वीडियो देखा, जब आपके मन में आया, तभी इमीडिएटली आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू करो, क्योंकि लेट करने से बैकलॉग बढ़ेगा ही, घटेगा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, उस बैकलॉग को कैसे कवर करना है मैं बैठा हूं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। बस आपको करना क्या, सिंपली कॉल ही तो करना है। 82337337 ये नंबर भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। बस आपको इस नंबर पे कॉल करना है बेटा, 8233733706। इस नंबर पे आपने कॉल किया और आपकी बात सीधे मेरे से होगी, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। आज कश्मीर से इतना सारा प्यार मिल रहा है मेरे बच्चों को, 24/7 उनके कॉल आते मेरे पास में कि भैया हम प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, कैसे करें, क्या करें। बट मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, मुझे 2 चीज़ें चाहिए, पहला आपका समय और दूसरा आपके बैच का प्राइस। क्योंकि देखो, फ्री में दी गई चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती, मैं ऑनेस्ट कहता हूँ, कोई वैल्यू नहीं होती है। आप भी जानते हैं, आपका दिल भी जानता है। लेकिन जब हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम सीरियस होते हैं उसके लिए, और मैं चाहता हूं सीरियस स्टूडेंट। मैं नहीं चाहता दुनिया भर के बच्चे मेरे पास में, मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चे मेरे पास में आए वो खुद सिलेक्शन निकाल ले और खुद कैपेबल बने कि हाँ भैया हम अब खुद निकाल सकते हैं एग्जाम को। बस आप हमें गाइड कर दो, हम कर लेंगे मेहनत, क्योंकि एक अच्छे टीचर को सिर्फ एक अच्छा मेहनती बच्चा चाहिए होता है। क्योंकि अगर वो मेहनती है तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना जिसको वो क्रैक ना कर सके। यही चीजें आपको बस फॉलो करनी है प्रॉपरली। फेज 2 में भी अगर मैं बात करूं, आप इंटेंस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दो। वहां पे अब 150 से 200 क्वेश्चंस, क्योंकि 200 क्वेश्चन तो मैं आपको आपके चैप्टर में प्रोवाइड करा रहा हूं। अपने टाइम को स्प्लिट कर दो 3 to 2 के अंदर। यहाँ पे 3 आवर आपने क्या किया, बायो पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, एमसीक्यू प्रैक्टिस की, और 2 आवर में आपने मॉक टेस्ट दिया। अपने आप को आदत डालो 180 क्वेश्चन 120 मिनट में करने की, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर आप समय बचाओगे तो चीजें अपने आप बेहतर होगी। तो यही चीज आपको फॉलो करनी है। एंड द फेज 3 के अंदर जहां पे आपने जो भी चीजें हैं, अब आप कुछ नया मत पढ़ना, बस सब कुछ आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो। हर रोज आप मॉक टेस्ट दो, 1 शॉट क्लासेस आप कंप्लीट करो, मैराथन क्लासेस आप कंप्लीट करो, क्योंकि इन्हीं क्लासेस से आपका सिलेक्शन निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। डेली रूटीन आपको ये रखना है अपनी स्टडी का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मॉक टेस्ट, रिव्यू, जो भी हर एक चीज आपको दी गई है, रिवीजन से लेकर रिव्यू तक, हर एक चीज प्रॉपर, एनालिसिस से लेकर मिस्टेक देखने तक का हर एक चीज आप कवर कर सकते हैं इसके अंदर। सारी चीजें मैंने देखी है, मैंने कहा 7 से 8 घंटे मेरे को चाहिए ही चाहिए। एसेंशियल क्या, आप एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं है आपके उसमें, आपको बुक्स मिल रही है हमारी ओर से, उन बुक्स को पढ़ो, आपके घर तक आएगी वो किताबें। प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाओ, वो भी बैच में दे रखे हैं मैंने आपको। एग्जाम डे रूल में ध्यान रखना, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, और ये नेगेटिव मार्किंग आप कंट्रोल तब कर पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे।
जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतनी कम नेगेटिव मार्किंग होगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। क्योंकि आप में से अधिकतर वो बच्चे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे थे, अधिकतर वो बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम इस बार दे के आए हैं। तो एक वो बच्चा जो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव पे आ रहा है, एक वो बच्चा जो नीट से जेकेबोपी पे आ रहा है, उन दोनों बच्चों के अंदर डिफरेंस है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है खुद को कि यार मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और आप खुद की क्षमताओं को पहचान जाओगे तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक योर एग्जामिनेशन। ये आपको ध्यान रखना है। आप प्रायोरिटाइज करो अपने आप को, ब्लाइंड गेसिंग मत करना, क्योंकि ब्लाइंड गेसिंग से आप क्वेश्चंस को गलत कर बैठोगे। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास में यही है, अगर आप लेके आना चाहते हैं 150 मार्क्स 180 में से, क्योंकि ये जो लेके आएगा वो टॉप 100 में आ जाएगा, 1 to 100। ये ध्यान रखना। अब आप सोचो आपको क्या करना है। आपको बस एनसीईआरटी पढ़ी, फाउंडेशन क्लियर किया, हाई वॉल्यूम एमसीयूज लगाए, डेली 8 से 10 घंटे आपने रूटीन फॉलो किया, आप आराम से चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो कमेंट कर देना जो सिंसियर बच्चा है जेकेबोपी एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कुछ और स्पेशल लेके आ रहा हूँ। आपकी मैराथन क्लासेस चल रही है, उनको देखो, आप रिसाइकिल करके देखो बार बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल क्लासेस होगी ये आपकी। तो स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को हमारे साथ है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।